हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन इंस्टॉलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास उषा का हेलियोस फ़ैन है और ये काफ़ी अच्छा और गुड लुकिंग फ़ैन है, जिसको हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने और फिर आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एक्स्ट्रा एसेसरी निकलने वाली है और इस एसेसरी को हम किस तरह से असेंबल करेंगे। और असेंबल करने के बाद दोस्तों हम इस फ़ैन को लगाने वाले हैं इस छत। तो जी हाँ दोस्तों, ये फ़ैन हमारा हाल फिलहाल में इस जगह पे लगने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पॉइंट और फ़ैन को हैंगिंग के लिए जो पॉइंट है वो ऑलरेडी बनाया गया है और हम इस फ़ैन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस फ़ैन को अभी हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमने सेलो टेप को यहाँ से रिमूव कर लिया है। अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे और जो इसके साथ में हमें मिलने वाली एसेसरीज़ हैं वो। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जब हमने ऊपर की इसके बॉक्स को अनबॉक्स किया है तो ये देख रहे हैं आप, एक फ्लेक्सिबल स्टील वायर रहता है। ये आजकल के जो हमारे न्यूली फ़ैन आ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर के लिए इस तरह का स्टे वायर दिया जाता है, जिसको इंस्टॉल किया जाता है और हैंग किया जाता है। आगे हम वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। साथ ही में इसका ये ऊपर का हैंगिंग क्लिप है जो यहाँ पे, इसको भी अनबॉक्स करके बाद में दिखाते हैं। और ये है हमारा फ़ैन रोड, जिसको नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा, जो ये रोड रहेगा हमारे पास। और साथ ही में एक हमारे पास फ़ैन रोड का कवर है। ये प्लास्टिक की पाइप की तरह एक कवर है जो इस रोड के ऊपर बाद में हम इंस्टॉल करेंगे। और कैनोपीज़ जो हमारी होती हैं वो इसी के ऊपर सेट होती हैं। चलिए अब इसके अंदर का अनबॉक्सिंग करके आपको अंदर का जो मटेरियल है उसको दिखाते हैं। उससे पहले हम इस सामान को थोड़ा साइड में यहाँ पे रख लेते हैं और अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स के ऊपर का कार्टून जब हमने निकाल दिया है तो हम ये देख सकते हैं कि इस फ़ैन के जो हमारा अंदर का पार्ट है वो इस तरह से एक बॉक्स में। तो हमारे पास ये इसकी दो अंदर की कैनोपी है, बॉटम कैनोपी और टॉप की कैनोपी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में ये इसका फ़ैन का मोटर है। इसको हम अभी बाहर निकाल के यहाँ पे रखने वाले हैं। बाकी की एसेसरी इसको हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। ये साथ में इसके अंदर एक पैकेट है और इस पैकेट में आपको देखने को मिलेगा इसका रिमोट, इसका बेसिंग, एक बेस प्लेट है जिसके अंदर हमारी इनपुट सप्लाई और अदर एसेसरीज़ हैं, केबल्स हैं। और साथ में ये हमारा इसका ब्लेड्स हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाले हमारे ब्लेड है, जिसको हम पॉली बैग से बाहर निकाल के आपको दिखाने वाले हैं। और ये रहेगा हमारा उषा हेलियोस का इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन का जो हमारा बुकलेट है वो इसके साथ अंदर मिलता है। इसमें गारंटी कार्ड और कस्टमर केयर के लिए टोल फ्री नंबर की डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो उससे पहले अभी हम मोटर को पॉली बैग से बाहर निकालने वाले हैं। मोटर को जैसे ही हम पॉली बैग से बाहर निकालते हैं, इसको आप इस तरह से पॉली बैग के ऊपर रखें ताकि जब आप इसके फैंस लगा रहे होते हैं तो किसी तरह का कोई आपको स्क्रैचेस या डैमेज ऑब्ज़र्व ना हो और ना ही वो काम करते दौरान लग जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारा दूसरा हमने आपको ये पैकेट दिखाया था, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और एक एक करके सारे मटेरियल के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। और तब तक अगर यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमने इस लिफाफे के अंदर से जो हमारा सामान है उसको निकाला है तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये है हमारा फ़ैन का रिमोट, उसके साथ यूज़ होने वाली बैटरीज। हाँ, अभी हम इसको साइड में यहाँ पे रख देते हैं, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं लिफाफे के अंदर, ये कनेक्टर इंक्लूडेड केबल है जिसके अंदर हमारी मेन सप्लाई आने वाली है। जॉइंट के लिए कैपिंग्स और स्क्रूज़ हैं, जो ये स्क्रू हैं। और साथ में हमारे पास ये उसका कंट्रोलर बेसमेंट पीसीबी है, जिस पीसीबी को हम इस फ़ैन के ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसी कंट्रोलर के अंदर आपको फेस इनपुट सप्लाई का टर्मिनल और मोटर के लिए आउटपुट टर्मिनल भी देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं इनपुट, फेस एंड न्यूट्रल और टू मोटर के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो पहले हम इस
कंपोनेंट को यहाँ पे फिक्स करेंगे और ये मोटर का कनेक्टर है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इनपुट सप्लाई के लिए जो हमारे पास ये केबल एक्स्ट्रा यहाँ पे मिली हुई है उसको यहाँ पे हम आपके सामने इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बेस को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जो ये कंट्रोलिंग पैनल है जिसको हम इसके बेस के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इन स्क्रूज़ की मदद से। तो इन स्क्रू को हम लिफाफे से बाहर निकाल के हम इसको आपको इंस्टॉल करके बताते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हमने ये स्क्रूज़ आप देख रहे हैं 2, इनको अभी हमने पॉलीबैग से बाहर निकाल लिया है। हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से अब हम इस कंट्रोलिंग पैनल को इस फ़ैन मोटर के ऊपर सेट करेंगे और फिर स्क्रू की मदद से इसको यहाँ पे टाइट करने वाले हैं। गौर देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बीच में ये होल बने हुए हैं और लॉकिंग स्ट्रिप्स भी बनी हुई हैं। इसके ऊपर आप इसको अच्छे से बिठाने के बाद आपने इसको दबा के रखना है, फिर दूसरा स्क्रू आपने और पहला स्क्रू दूसरा स्क्रू इस तरह आपने यहाँ पे सेट करना है। तो हमारे टेक्नीशियन भाई यहाँ पे स्क्रू लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करें और इसके प्लेट के बेस में ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैकिंग दे के रखना हाथ से, तो कि जब आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को बिठाएं और सेट करने वाले हों तो ये कहीं जोर लगाने पे टूट ना जाए। तो इसको आपने ऐसे लॉक करके रखना है। जब स्क्रू टाइट हो जाए तो इसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा स्क्रू इसके बेस में लगाना है। आप देख सकते हैं। दोनों स्क्रू हमारे अच्छे से लग गए हैं। उसके बाद आपने इस लूपिंग से, इस प्लास्टिक बॉडी में एक लूपिंग बनी है जहाँ से आपने मोटर के कनेक्टर को निकाल के मोटर वाले पीसीबी कनेक्टर को कार्ड कनेक्टर के ऊपर सेट करके बिठा देना है। इसकी लॉकिंग सीधी ही रहती है, आपने बस इसको अच्छे से लगाना है और चेक कर लेना है कि ये किसी तरह से लूज ना रह जाए। अभी हमारा जो बेस कार्ड है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब बात करते हैं इसके मेन सप्लाई वायर की। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, पॉलीबैग से बाहर निकालते हैं। पॉलीबैग से बाहर निकालने पे आप देख सकते हैं कि इस वायर के एक साइड पे इस तरह से कनेक्टर बना है जो हमारा यहाँ पे लाइन इसमें लगेगा और दूसरी साइड हमारी न्यूड वायर्स छोड़ी गई हैं जिसको हम मेन वायर से अटैच करेंगे। पर उससे पहले जब हम इस कनेक्टर को यहाँ पे लगाएंगे, अभी हम ये कनेक्टर यहाँ से लगाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये कनेक्टर अच्छी तरह लग जाए, बस ये आपने इंश्योर कर लेना है। दोनों इसके कनेक्टर अभी हमारे यहाँ से अच्छे से लग चुके हैं। अभी हम बात करेंगे फ़ैन रोड की, जिसको हमने सबसे पहले यहाँ पे अनबॉक्सिंग के दौरान आपको दिखाया था। इसको भी पॉलीबैग से बाहर निकाल के आपको दिखाने और बतलाने वाले हैं। रोड को जैसे ही हमने पॉलीबैग से बाहर निकाल लिया है, अभी हम रोड को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। पर उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जब हमने फ़ैन बक्से को अनबॉक्स किया हुआ था तो हमारे पास एक स्टील वायर, जिसको हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये स्टील वायर भी हमें अनबॉक्सिंग के दौरान यहाँ पे मिली हुई है। इस स्टील वायर का ये महत्व रहता है कि इस स्टील वायर को हम इस फ़ैन रोड, जो हमारा ये फ़ैन का एक्चुअल अंदर का रोड होता है, इसके साथ कंपाउंड करके रोड के अंदर से गुजारते हैं। और जब हमारा फ़ैन हैंगिंग हुक होता है जो हमारा रूफ पे बना होता है, उसके साथ इसको हम वहाँ पे माउंट करते हैं, जो हम वीडियो में आपको आगे दिखाने वाले हैं। इससे आपके फ़ैन को एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलती है।
मतलब ये कह सकते हैं कि इन केस अगर आपके फ़ैन डैमेज होता है या कुछ इंसिडेंट की वजह से आपका स्क्रू खुल जाता है, तो जो ये वायर होती है फ़ैन को ज़मीन पे गिरने नहीं देती। ये एक किस्म से एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं। इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है, अभी हम इसको आपको लगा के दिखाने वाले हैं। इसको लगाने के लिए आपको इसको पहले रोड के अंदर से पास आउट कर लेना है। रोड के अंदर से पास करने के बाद जो रोड के साइड में एज कटिंग होती है वहाँ से आप इसको बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद अपनी रोड को आपने फ़ैन मोटर की रोड पे अच्छे से यहाँ पे सेट करना है, जैसे आप आमतौर पे फ़ैन पे हम करते हैं। अब इसके बाद इसकी स्क्रूइंग करेंगे। स्क्रूइंग करने के लिए आपने देखा होगा कि रोड के एक साइड पे हमारे तरह इस तरह का एक होल रहता है। इस होल में जो स्क्रू लगता है उसी स्क्रू के साथ हमने इस कैपिंग के वायर के उसको लूप यहाँ पे लॉक करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से इसको लॉक करने के बाद आपको इसकी फ़ैन पाइप के अंदर से पास करना है। तो चलिए जल्दी से हम दोस्तों इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। रोड को यहाँ पे लगाएंगे और इसको हैंग करेंगे और अच्छे से स्क्रू से टाइट भी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जब रोड को आप इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे तो इसको आप अनबॉक्स करेंगे। ये जो हमारा येलो कलर का आप पॉली बैग देख रहे हैं, इसमें हमको ऊपर की हैंगिंग पत्ती मिलती है और साथ ही में नीचे के हार्डवेयर्स, हमारे जो नेट बोल्ट्स होते हैं नीचे के, जो ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ये वाले, इनकी मदद से हम इसको यहाँ पे पैक करने वाले हैं। तो जल्दी से हम इसको यहाँ पे पैक कर लेते हैं। टूल का प्रॉपर इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देना है। सेफ्टी फीचर का पूरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे बाईपास नहीं करना है। इसको टाइट करने के बाद आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा वायर्स है वो हमारी पाइप के बाहर स्क्रू की मदद से यहाँ पे हैंग होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इसको यहाँ पे अच्छे से इसके हार्डवेयर्स को टाइट कर लिया है और एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर को भी यहाँ पे अच्छे से टाइट करके रोड के अंदर से पास कर दिया है। अभी हम जो हमारी मेन इनपुट वायर है जो इसके इनपुट कनेक्टर के साथ आपको लगा के दिखाई, इसको भी हम इस रोड के अंदर से पास आउट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर इसको निकाल के आपको दिखला के बतलाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने इस वायर को यहाँ से डाल के रोड के दूसरे सिरे में यहाँ पे इसको निकाल लिया है। और ध्यान दें कि जो एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर थी हमारी वो इसके बीचों बीच अंदर से ही निकलने वाली है। तो जो तारें हैं हमारी, जो मेन सप्लाई की वायर्स है, वो इस रोड के साइड से बाहर आने वाली है। तो अभी हमारा फ़ैन का जो इंटीरियर था, इंटरनल काम था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके फ़ैन ब्लेड को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, पर इनसे हम यहाँ पे कैनोपी लगाने वाले हैं। तो कैनोपी आपको लगा के दिखाते हैं। बॉटम कैनोपी को आप यहाँ से पास करेंगे, इसके अंदर से वायर को पास आउट करेंगे और फिर आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने बेस की कैनोपी को लगा दिया है। कैनोपी को लगाने के बाद जो कैनोपी के अंदर यहाँ स्क्रूज होता है ये वाला, इसको आप यहाँ से टाइट कर देना है आपको, और स्क्रू को टाइट कर देंगे हम कैनोपी के। इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करेंगे। ये जो आप मोटर और कैनोपी के बीच में गैप देख रहे हैं, आपको इस गैप को पूरी तरह से अच्छे से चेक कर लेना है कि ये कैनोपी कहीं हमारी मोटर के साथ टच तो नहीं हो रही है। उस स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद दोस्तों हमारे पास कैनोपी से ऊपर वाली, अब कैनोपी को लगाने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसकी रोड के लिए एडिशनल एक कवर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो उस कवर को हम यहाँ पे फ़ैन रोड के बीच में लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको इसकी फ़ैन रोड के कवर को अच्छे से वायर को बीच में पास करके इसको यहाँ पे बिठा देंगे। ये ऑटोमेटिकली इस कैनोपी के बेस पे बैठ जाएगा। और फिर इसी तरह आपको अपर कैनोपी को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अपर कैनोपी को भी आप बिठाएंगे इस तरह से
तो वो कैनोपी के बीच में पास हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा ये दोनों कैनोपीज़ अच्छे से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं और मोटर भी हमारी बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। अभी हम इसके बाद इसके जो फ़ैन ब्लेड हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके जो फ़ैन ब्लेड हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। इसके फ़ैन ब्लेड भी काफ़ी देखने में अच्छे और सुंदर हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका एक फ़ैन ब्लेड, जिस फ़ैन ब्लेड में अप साइड के लिए भी एक स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है। और ये फ़ैन ब्लेड हमारे कुछ इस तरह से फ़ैन में बैठने वाले हैं। जब हम तीनों फ़ैन ब्लेड को आपस में लगाएंगे तो ये आपस में इसकी बॉडी की कुछ मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हुई है कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे और एक अच्छा लुक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो उषा हेलियोस की एक खासियत भी है। तो अभी हम इसके फ़ैन को लगाने से पहले जो मोटर पे इसके इनबिल्ट स्क्रू हैं उनको अच्छे से लूज़ करेंगे, सावधानी पूर्वक लूज़ करके इनको खोलेंगे। फिर फ़ैन ब्लेड को एक एक करके यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फ़ैन को अच्छे से आप होल्ड करके रखें और फिर फ़ैन ब्लेड को स्क्रू और होल को मैच करके इसके स्क्रू को आपको यहाँ पे बिठाना है और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको धीरे धीरे पहले और फिर बाद में अच्छे से टाइट कर देना है। किसी तरह का कोई नुकसान ना हो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। स्क्रू को टाइट करें। इसी तरह कर करके अब हम एक के बाद एक फ़ैन ब्लेड लगाएंगे और आपको दिखलाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आप एक ब्लेड को लगाएंगे तो दूसरे ब्लेड को जब आप फिट करेंगे तो इसके ये जो बॉडी कुछ इस तरह से बनी हुई है कि एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के साथ आराम से यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और ठीक स्क्रू को उसी तरह लगाएंगे जिस तरह आपने पहले लगाया और इसी तरह फिर आप एक एक करके तीनों ब्लेड को अच्छे से यहाँ पे लॉक कर देंगे और टाइट कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं अभी हमने तीनों ब्लेड को यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है और हमारा ये फ़ैन अब हैंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। हमारे ब्लेड यहाँ पे लग चुके हैं, कैनोपी हमारी डन है, एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर यहाँ पे निकल चुका है और मेन सप्लाई वायर भी यहाँ पे निकल चुका है। अब हम इसे छत पे, जैसा कि हमने आपको पहले लोकेशन बताया था, हमारा ये लोकेशन ऊपर रहेगा, यहाँ पे इसको माउंट करेंगे। माउंट कर हम इस लॉकिंग बोल्ट जो हमारे फ़ैन एसेसरी का ही एक पार्ट है, इसको हम इस्तेमाल में लेने वाले हैं। जैसे हम आम तौर पे फ़ैन को इंस्टॉल करने के लिए लेते हैं, इसको यहाँ पे लॉक करेंगे और फिर उसको हैंगिंग लॉकिंग स्ट्रिप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉकिंग क्लिप बना हुआ है, इसके बीच में हम इस फ़ैन को यहाँ पे इंस्टॉल आपको करके दिखाने वाले हैं। वुडन लैडर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इस लैडर के ऊपर खड़े होकर हम अब ये काम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लैडर के ऊपर चढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको हैंग करना है और किस तरह से इसके कनेक्शन होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ऊपर के इसके क्लिप को यहाँ पे हैंग करना है और उसके बाद हमारे टेक्नीशियन भाई मिस्टर राहुल अब इस फैन को लगाने वाले हैं। ऊपर की हैंगिंग स्ट्रिप और पत्ती जिसको रील के तौर पे जाना जाता है उसको अभी लगा दिया गया है। तार के कनेक्शन को चेक कर रहे हैं। अभी हम इनके पास फ़ैन को पकड़ाएंगे और ये फिर उसको अच्छे से हार्डवेयर की मदद से टाइट करने वाले हैं। देख सकते हैं कि हमने सेम दो फ़ैन को असेंबल कर लिया है। इनको दो डिफरेंट लोकेशन पे हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला फ़ैन यहाँ पे लगाता हूँ। इसके लिए मैं इस फ़ैन को ऊपर इनके पास पकड़ाने जा रहा हूँ। फ़ैन को ऊपर ले जाने के बाद इसको हैंगिंग स्ट्रिप और चैनल लॉक के साथ लॉक करेंगे। फिर हम इनको ये हार्डवेयर देने वाले हैं जिसकी मदद से अब इसको अच्छे से वहाँ पे टाइट किया जाएगा और सेफ्टी वायर को भी यहाँ पे लगाने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके हार्डवेयर को आपने अच्छे से टाइट करके इसकी सेफ्टी पिन को
लगा देना है यहाँ पे। सेफ्टी पिन का भी अपना एक महत्व रहता है कि इन केस कभी आपके जो हार्डवेयर्स होते हैं वो अगर लूज़ हो जाते हैं तो खुल के नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए सेफ्टी पिन या लिंच पिन इसमें बीच में लगाई जाती है। अभी दोस्तों जब हमने इसके दोनों हार्डवेयर्स को लगा दिया है तो बात करें एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर की। जो ये एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर हमने पहले लगाया था अंदर से, तो इसी को इस हैंगिंग क्लिप के अंदर से डालते हैं और फिर इसको अंदर से डालने के बाद हम इसको माउंट करेंगे इस होल में। ये जो आपको रोड का होल दिख रहा है, इसको आपने 2-3 बार अच्छे से क्रॉस कर देना है और इस क्रॉस करने के बाद आपने इसको, इस जो होल आपको यहाँ रोड में दिख रहा है, इसमें आपने इसको लगा देना है। तो इस एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर को आपने अच्छे से यहाँ पे इस तरह से स्क्रू टाइट कर देना है। इसकी एल पत्ती जो इसमें लगी हुई है आगे, उसको आपने अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है। अभी हमारा वायर यहाँ पे लग चुका है। अब हम इसके कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जॉइंट की, मेन सप्लाई की, इसके जॉइंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। जॉइंट करने के लिए आपको फेस और न्यूट्रल का विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। फेस सीक्वेंस में आपको फेस ही जोड़ना है। फेस के लिए यहाँ पे हमने ब्लू कलर कोड का इस्तेमाल किया है। मोटर की तरफ से हमारे लिए फेस के लिए रेड कलर का वायर यानी ब्राउन कलर का वायर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो हम ब्लू और वायर ब्राउन को अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। और जॉइंट के लिए दोस्तों हमारे पास ये जॉइंट कैप फैन के एसेसरी में ही हमको मिला हुआ है, जिसको हम इसके बीच में पहनाएंगे और फिर अच्छे से इसको क्रिम्प कर देंगे ताकि किसी तरह का कोई लूज़ कनेक्शन ना रह जाए और ये अच्छे से हमारा जॉइंट हो जाए। क्रिम्पिंग करने के लिए इसको पीछे की तरफ से आप इसको क्रिम्प करेंगे हल्के से। जी हाँ दोस्तों, ठीक इस तरह आपने। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं मोटर की तरफ से ब्लू कलर का हमारे यहाँ पे न्यूट्रल वायर आया हुआ है और मेन सप्लाई में हमारे पास न्यूट्रल कोड ब्लैक कलर का आया हुआ है। तो हम इनको अच्छे से यहाँ पे इन दोनों तारों को अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे और ठीक इसी तरह से तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने फेस और न्यूट्रल दोनों वायर को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है और इनके ज्वाइंट कैप्स को भी बना के अच्छे से क्रिम्प कर दिया है। अभी हम इसको यहाँ पे रखेंगे और फिर हमारा जो कैनोपी होता है, इसको अभी हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देंगे। कैनोपी को लगाने के लिए आपने इसको अच्छे से छत के साथ टच कर देना है और फिर जैसे ही ये टच हो जाएगी हमारी, तो फ़ैन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और ये कैनोपी का जो स्क्रू आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से टाइट आपने कर देना है। कैनोपी स्क्रू को अच्छे से टाइट करने के बाद आपका फ़ैन लग चुका है और रेडी टू यूज़ है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन इंस्टॉल हो गया है। और अब हम इस फ़ैन को एक बार स्विच ऑन करके चेक करेंगे। ये फ़ैन हमारा रेडी टू यूज़ है। अभी हमारे भाई इसका स्विच ऑन कर रहे हैं नीचे से स्विच बोर्ड से पास जाके, और अभी इन्होंने इसको ऑन कर दिया है। अब सप्लाई ऑन करने के बाद हम इसको रिमोट से चालू भी करके आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको रिमोट की फंक्शनिंग बता देते हैं। रिमोट को अच्छे से आपने अनबॉक्सिंग कर लेना है दोस्तों। ये रिमोट को बॉल माउंटिंग हैंगिंग रिमोट का कैप है, इसको आपने अलग करके रख लेना है। ये कभी आपको रिमोट को अगर दीवार पे हैंग करना होता है तो आप इस कैप को गिट्टी और स्क्रू की मदद से बॉल पे हैंग कर लेते हैं। तो ये हैंगिंग कैप है। और अभी हम यहाँ पे इसकी बैटरीज इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। बैटरीज को रिमोट के अंदर डालने के बाद इसके रिमोट के कैप को अच्छे से यहाँ पे चढ़ा देते हैं। और अभी हमारा रिमोट यहाँ पे रेडी टू यूज़ है। रिमोट के फीचर्स की बात करें तो सेंटर में इसमें आपको पावर बटन मिल जाएगा। बाकी आप इसके कंट्रोलर मिल जाता है। 1, 2, 3 और 5 आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं स्पीड के। और साथ ही आपको रिमोट में न्यूट्रल, स्लीप और 1-2 घंटे का टाइमर कंट्रोल भी मिल जाता है फ़ैन रिमोट से। इस फ़ैन को अभी हम यहाँ पे ऑन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने पावर बटन को ऑन कर दिया है। अभी हमने 2 नंबर स्पीड पे इसको चलाया है। तो दोस्तों ये फ़ैन हमारा बिल्कुल
ओके कंडीशन में है और रनिंग कंडीशन में है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऊषा हेलियोस इंस्टॉलेशन का ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बने रहे हमारे अगले वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद इलेक्ट्रिकल टोकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।